बच्चों, आप लोग को पता है ना आज कौन दिन है? शनिवार है। तो शनिवार को हम लोग कौन कार्यक्रम करते हैं? सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं ना। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है भूकंप से बचाव। आप लोगों के द्वारा एक मॉकड्रिल कराया गया ना, तो बताएंगे कि कैसे भूकंप से बचना है। तो भूकंप के बारे में आप लोग जानते हैं? कभी महसूस किए हैं? भूकंप, भू और कंप, ये दो शब्द से बना है। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब भूमि। भू का मतलब क्या होता है? और कंप मतलब कांपना। तो क्या हुआ? भूमि का कांपना। हाँ, क्या हुआ आप इसका? भूमि का कांपना। जब भूमि कांपने लगता है उसी को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूमि के अंदर या बाहर अगर कंपन होती है, जमीन हिलता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और हमारा किशनगंज जिला जोन 4 में आता है, मतलब भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। समझे ना? इसलिए हम लोगों को भूकंप से बचने के सारे उपायों का जानकारी रहना चाहिए। ठीक है? तो भूकंप से बचने का 3 स्थिति, भूकंप से बचने का 3 स्थिति हो सकता है। भूकंप आएगा तो क्या करें, नहीं करें। तो भूकंप 3 स्थिति है। भूकंप से पहले बचने के लिए हम लोग क्या क्या तैयारी करेंगे? भूकंप से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद। तो सबसे पहले हम लोग भूकंप के पहले क्या तैयारी करना है? हाँ, ये बच्ची बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर मान लिए हम लोग जिस रूम में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, अगर छज्जी पर कोई भारी सामान चढ़ा हुआ है तो भारी सामान को छज्जी पर नहीं रखना है। ठीक है? भारी सामान को छज्जी पर नहीं रखना है। उसके बाद रूम में गोदरेज होता है, अलमीरा होता है। गिरेगा तो क्या होगा? गिर सकता है ना। तो उसको जो है ऐसा व्यवस्था कर देना है कि वो दीवार से सटा हुआ रहे। उसको जो है तार से, पतली तार से लपेट कर पिंच करके दीवार में सटा देना चाहिए, ताकि वह हिले तो गिरे नहीं। ठीक है? हिले तो वह गिरे नहीं। ठीक है? ये तो हुआ रूम का स्थिति। हम लोग मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मकान बनाते हैं तो वह भूकंप रोधी मकान बनाए, उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो, इंजीनियर से सलाह ले तो भूकंप रोधी मकान हम कैसे बनाएं। ठीक है? और एक बात, जो जब भी हम मकान बनाते हैं तो बाहर निकलने का दरवाज़ा होना चाहिए। रूम में कोशिश करनी चाहिए कि 2-2 दरवाजे हो प्रत्येक रूम में, ताकि अचानक भूकंप आए तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये सब सावधानी हम लोग को रखना है। अब भूकंप के दौरान अचानक भूकंप आ गया, आप क्लास में है तो क्या करेंगे? सर, फोन में जाके अपने ऊपर देखिए, अब वो भूकंप अचानक आ गया तो कंपन पर निर्भर करता है। अगर कंपन ऐसा है कि हम बाहर निकल सकते हैं तो बाहर मैदान में आ जाए। ठीक है? अगर भूकंप का कंपन बहुत ज़्यादा है तो बाहर निकलना नहीं है। वहीं पर जो है कोई एक स्लोगन अभी दिखाए ना, स्लोगन है झुको, ढको और पकड़ो। क्या स्लोगन है? बोलो तो। झुको, ढको और पकड़ो। तो कमरे में ही अगर कोई टेबल है या जो क्या कहते हो पलंग है, तो उसके नीचे
चला जाना है, छुप जाना है और कस के पकड़ लेना है। ठीक है। अब मान लिए जहाँ है वहाँ अगर कोई सर को ढकने वाला जगह नहीं है तो क्या करना है, अभी जो बताए अपने सिर को बचाने का प्रयास करना। कोई तकिया है तो तकिया माथा पर ले लेंगे, लेकर के जो है आप बैठ जाइए एक कोना में, समझ गए। वैसे क्या करना है, ऐसे दे करके जो है सिर को बचाना है। तो जानते हो ना, सिर में अगर चोट लगे तो हमारे लिए घातक हो सकता है, तो सिर को बचाने का प्रयास करना है। हाथ पैर में चोट लगेगा तो ठीक हो सकते हैं, अगर माथा में चोट लग गया तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा सिर को बचाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मान लिए ये तो रूम के अंदर हो गया, खुले में है कहीं, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना है, अगर खुले में है, रूम से बाहर है, अचानक भूकंप आ गया तो ध्यान रखना है कि बिजली का खंबा पेड़ के नीचे नहीं रहना है, उससे दूरी बना के रहना है। और जो है किस स्थिति में रहना है, खाली मैदान में क्या करना है, वैसे ही सिर को जो है ऐसे करके जो है बैठ जाना है झुक करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर गाड़ी में है तो क्या करेंगे, भूकंप अचानक आ गया, गाड़ी में है तो क्या करेंगे, हाँ गाड़ी को रोक देना है, उसके बाद जो है गाड़ी से निकल जाना है। या 4 चक्का वाहन है तो गाड़ी को रोक करके उसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है, समझ गए, याद रहेगा ना। तो अचानक अगर भूकंप आ जाए तो पेशेंस नहीं खोना है और दिमाग से काम लेना है। ठीक है, तो ये हो गया भूकंप के दौरान। अचानक भूकंप आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है, समझ गए क्या करेंगे। अब जो है तीसरा है भूकंप के बाद। भूकंप आया भी और चला भी गया। आया, जो तहस नहस करना था, विनाश करना था, करके चला गया। तो भूकंप आया और चला गया तो निश्चिंत नहीं हो जाना है, फिर दोबारा आने की संभावना होता है। भूकंप आने के बाद दोबारा आ सकता है, जिसको हम लोग आफ्टर शॉक कहते हैं। जिस रिएक्टर में जितना कंपन में हुआ आया, जितना ज़्यादा कंपन में शुरू में, उससे थोड़ा कम मात्रा में फिर दोबारा आ सकता है। यह घंटों बाद या कई दिन बाद या कई सप्ताह बाद या महीनों बाद दोबारा आता है। ठीक है, पुनः एक बार फिर आता है, लेकिन उससे कम, समझे। तो निश्चिंत नहीं हो जाना है। ये समझ लीजिए भूकंप आया और चला गया तो भी सावधानी बरत करके रखना है, समझे, सावधानी रखना है। ठीक है, मान लिया भूकंप आया, आप जिस मकान में वो मकान गिर गया, हो सकता है ऐसा, आप मलबे के नीचे दब गए, ऐसा दबे है कि आप हैं अब अंदर दबा हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। मलबे के अंदर आप दब गए, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपनी सहायता के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है कोई रुमाल या जो भी कपड़ा हो नाक में बांध देना है, ताकि कोई धूला, मलबा का धूला जो है नाक के द्वारा अंदर नहीं चला जाए। ठीक है, अगर आपके पास फुसिल है, सीटी है, तो सीटी बजाएंगे। ठीक है, या नहीं तो अगर पाइप है, पाइप के वहाँ अंदर पाइप है, कुछ है, माध्यम है, उसको थपथपाएंगे ताकि आवाज़ बाहर जाए तो लोगों को पता चले कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। ठीक है, तो दूसरे तक सूचना पहुँचाना है, थपथपा के देखेंगे। वो भी अगर नाकाम हो जाए तो क्या करेंगे, छुप जाएंगे। कितना दिन छुप करके रहेंगे, पता होगा, दूसरे बाहर वाला को देंगे, पता होगा तब ना निकालेगा हमको। तो उसके लिए जो है लास्ट में उपाय है कि आप जो है आवाज़ लगाइए।